तस्य नेतारं वित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मैंने आज के स्वाध्याय का विषय रखा है, क्या हम दुखी हैं। स्वाध्याय का विषय रखा है, क्या हम दुखी हैं। आप इसको चेंज करके ऐसे भी समझ सकते हो कि क्या मैं दुखी हूँ। सबकी बात करके नहीं काम चलेगा। कुआं आज तक छना नहीं है, लोटा ही छन सकता है। इसलिए सबकी चिंता छोड़ो, अपन तो अपनी चिंता करो। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि हमारे आज का स्वाध्याय का विषय है, क्या मैं दुखी हूँ। ये प्रश्न मुझे वहाँ अमेरिका में भी 10 लक्षण में पूछा था। बहुत सारे प्रश्नोत्तर थे और बहुत सारे और बातें थी जो मैं 1 घंटा कर चुका हूँ, तो आपको वो तो मिल ही जाएगी। और आज ये एक मुख्य मुद्दा है। मुझे लगता है इस विषय पर सबसे पहले विचार होना चाहिए। जब कोई धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करे तो सबसे पहले उसे ये समझना चाहिए कि क्या मैं दुखी हूँ। क्योंकि यदि उसकी समझ में ये नहीं आएगा कि मैं दुखी हूँ, तो सारा मोक्ष मार्ग का उपदेश व्यर्थ सिद्ध होगा। प्रश्न भी यही था कि आप हमको मोक्ष मार्ग तो सुना रहे हो, लेकिन हमको किससे मुक्त होना है। हमको ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम दुखी हैं। हमें तो ये समझ में आ रहा है कि अपन मज़े में हैं, आनंद में हैं। बल्कि ऐसा लग रहा है कि इसको छोड़कर दुखी हो जाएंगे। अपन आज जिस स्थिति में है, हमें तो लगता है ना कि हमारी ये स्थिति छूटेगी तो दुखी हो जाएंगे। बल्कि तो यही कारण है कि लाखों लोग जिनवाणी सुन रहे हैं, 50 साल से सुन रहे हैं, लेकिन वो प्रयोग में नहीं आ रही है, उसका रिजल्ट जीवन में नहीं आ पा रहा है। जबकि शास्त्रों में बार बार ये बात कही गई है कि सर्वप्रथम तो इस जीव को इस संसार में अनंत दुख भासित होना चाहिए। उसके बाद आगे गाड़ी बढ़ती नहीं उसके बिना। और ये बात कैसे समझ में आए। हम तो ऐसा सोच रहे हैं कि हम सुखी हैं, तो पहली बात तो हम दुख क्या है ये नहीं समझ रहे हैं। हम दुखी हैं ये नहीं समझ रहे हैं। और जितना जो कुछ समझ रहे हैं वो दुख को सुख समझ रहे हैं। हम सुखी ही मान रहे हैं अपने को। ऐसी बहुत कहानियाँ हैं, बहुत भजन हैं, पर मैं पहले थोड़ी चर्चा ही करना चाह रहा हूँ उन कहानियों में। उनमें थोड़ा बाद में आपको बता भी रखी हैं। जैसे एक जरा सा दृष्टांत तो अपन याद रख ही सकते हैं। फिलहाल मैं सुनाता रहता हूँ कई दफ़े कि वो एक सूअर झोड़ में लौट रहा था और वो देवता ने कहा
कि भैया चलो हमारे साथ स्वर्ग में, यहाँ कहाँ बदबू में गंदगी में पड़े हो। तो वो कहता है चलूँगा, 2 मिनट रुको। और ऐसा बार बार कहता रहता है चलूँगा रुको, पर चलता नहीं है। और आखिरकार चलने का मन बनाता भी है तो ये पूछता है कि ये वहाँ है कि नहीं है। बिल्कुल ठीक हमारी यही हालत है। सारे धर्म दर्शन जिनवाणी का प्रयोजन तो ये है कि वो हमें इस झोड़ में से निकाल दे और वहाँ ले जाए सिद्ध शिला पर। और हम सब भी कह रहे हैं हाँ जाना है जाना है, हम भी कह रहे हैं, भगवान से भी कह रहे हैं, मोक्ष बल प्राप्त है, सब कह रहे हैं, लेकिन मन के अंदर कह नहीं पा रहे हैं। उस सुअर ने तो कह दिया हाँ, और हम तो कह भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? कहें तो हमारी नाक कटती है, कहें तो हमारे साधर्मी भाई बहनों का जो समाज है उसमें बुराई अपयस निंदा होती है, इसलिए हम कह नहीं पा रहे। आज मैं बहुत पवित्र मन से मैं स्वयं को ये समझाना चाह रहा हूँ। ये प्रश्न पूछे 15 दिन हो गए और मैं वहाँ संक्षेप में उत्तर दे भी आया, लेकिन तब से अब तक मैंने सोचा इस विषय पर और थोड़ा चिंतन और शांति से सोचा जाए। हमने पिछले दिनों आत्मानुभूति की चर्चा की थी। हमारा उपयोग बाहर से हटकर अंदर जाए, अपने में लगे, इसका नाम धर्म है, इसका नाम आत्मानुभूति है। लेकिन ये काम कब संभव हो? जब हमको बाहर में दुख भासित हो। हमारे आचार्यों का तो कहना है जैसे निहाल चंद सोगानी ने लिखा है कि मुझे सुबह सुबह सर्व भावों में ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे को जमशेदपुर टाटा की स्टील भट्टी में झोंक दिया हो। ऐसा उन्होंने, एक निहाल चंद सोगानी नाम के बहुत अच्छे साधक विद्वान हुए हैं जिन्होंने एक द्रव्य दृष्टि प्रकाश नाम का ग्रंथ लिखा है। और उस द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ में ये लिखा है कि मुझे शुभ भाव करते समय भी ऐसा भासित होता है मानो मुझे जमशेदपुर, उस जमाने में टाटा की भट्टी होती थी जिसमें लोहा गलाते थे, लोहा पिघलाने के लिए भट्टी होती थी, कितना हाई वोल्टेज की अग्नि होगी। तो बोले मुझे ऐसा अनुभव होता है। हमको अपनी छाती पर हाथ धर के ये विचार करना है कि क्या हमको शुभ भावों में अशुभ भावों में ऐसा फील होता है? क्या हम सचमुच क्योंकि हमारे 2 ही भाव हैं, शुभ भाव और अशुभ भाव। और क्या हमें लग रहा है पल पल, प्रत्येक पल ये जीव महाविकल है? एक भजन है ना, देखो भाई महाविकल संसारी, बनारसी दास जी का भजन है 400 साल पुराना, कि ये जीव महाविकल है, महाबेचैन है। अपन कब बेचैन होते हैं? बिजली चली जाए, एसी बंद हो जाए, खाना ना मिले। हमने दुख के नाम पर, दुख का जो हमारा क्राइटेरिया है, तेज सर्दी हो, तेज गर्मी पड़ रही हो, गरीबी हो, भोजन नहीं मिल रहा हो, कोई कोड़े मार रहा हो, हमको ये तो दुख, हाँ, और इसीलिए
हमने दुख के भेद कर रखे हैं और आपको शास्त्रों तक में हमें समझाने के लिए दुख के भेद बता रखे हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। दुख 3 तरह के हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। पैसा नहीं हो तो हमें लगता है, मकान नहीं हो, रोटी कपड़ा और मकान मिल जाए तो हम समझते हैं ओहो बस आन मज़े में है, रात दर दिन बोलते हैं। कोई भी पूछता है क्या हाल है, मज़े में है। हमको जब तक सुबह शुभ भाव में संसार में 24 घंटे खाते पीते सोते जगते सुख भासित होगा, तब तक धर्म का प्रथम सीढ़ी भी, प्रथम सोपान भी चढ़ा जा सकता नहीं है। आचार्यों की तरह हमको भी ये बात भाषित होनी चाहिए। भाषित शब्द भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा रटना नहीं है, ऐसा बोलना नहीं है, हमको लगना चाहिए। जैसे हमको तेज गर्मी पड़े, लाइट चली जाए, तब हमको जो व्याकुलता भासित होती है, विचारणीय बात है कि क्या हमको ऐसी व्याकुलता 24 घंटे हमारे बीते जा रहे हैं। मनुष्य जन्म इतना सुंदर, जो किस काम के लिए मिला था वो तेजी से भागा चला जा रहा है, दिन पर दिन बीते चले जा रहे हैं। पर जब तक हमको ये लग रहा है कि हम तो मज़े में, और लग रहा है, मैं ये कह रहा हूँ जब तक लग रहा है नहीं, हम अंदर खाने बड़े बेफिक्र हैं, हम निश्चिंत हैं। हम थोड़ी देर मंदिर आ जाते, कर जाते, शास्त्र पढ़ लेते, लेकिन हमको तड़प नहीं है, तड़पन नहीं, हमको बेचैन, शास्त्रों में लिखा है बेचैन होना चाहिए। जब तक इस चीज में आपको बेचैनी नहीं भासित होगी, तब तक आप छूटोगे कैसे। जिस आदमी ने जेल को घर समझ लिया हो, वो जेल से बाहर कैसे आएगा। जिसने दुख को सुख समझ लिया हो, वो उस दुख से मुक्त कैसे होगा। इसलिए प्रथम तो समस्त शुभाशुभ भाव दुख रूप हैं, और वो मेरे 24 घंटे वही चलते। जब मैं भोजन कर रहा हूँ 56 भोग, जब मुझे बहुत मज़े आ रहे, चटकारे ले लेके खा रहा हूँ, उस समय भी मैं अनंत दुखी हूँ, व्याकुल हूँ। हमको ये बात अच्छे से समझ में आती है, समझ में नहीं भाषित होती है क्या, तब हमारा वहाँ से उपयोग पलटेगा। हाँ भाई, सब कुछ कह रहे थे। तो ये कहते हैं कि जहाँ आकुलता है वहाँ धर्म है ही नहीं। हाँ। और एक तरफ अभी बात आ रही कि हम अपने आप को बेचैन कर लें। इसमें क्या है, वाह, दीन और हीन मानना। वाह, मतलब दुख मानना तो एक बात है, हाँ। लेकिन आदमी अपने को दीन और हीन मान के डिप्रेशन में चला जाए वो अलग चीज। बहुत अच्छी, दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे, कर ही रहे हैं अपन। एक तो ये भी अच्छी चर्चा है कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि आकुलता मत करो, और अब समझाया जा रहा है कि अपने को बेचैन फील करो, अपने को अनंत दुखी फील करो, तब धर्म करोगे, है ना। धर्म की परिभाषा तो एक है। हाँ, धर्म सब कोई कहे, हाँ, धर्म न जाने कोई, हाँ, अपने को जाने बिना धर्म कहाँ से हो। पक्की बात है। लेकिन अब अपने को जाने कैसे, माने ये सब समस्या है ना। देखो, जब ये कहते हैं कि आकुलता मत करो, सुखी रहो, तो आपको धर्म कराने के लिए ऐसा उपदेश देते हैं। और जब ये बता रहे हैं
कि आप अपने आप को आकुलित व्याकुलित समझो, तब भी यही प्रयोजन तो यही है, लेकिन वस्तु स्थिति का ज्ञान करो। ये बिल्कुल ठीक ऐसा ही है कि रोगी व्यक्ति को ये नहीं पता हो कि मुझे रोग है, तो वो क्यों डॉक्टर के पास जाएगा, क्यों उपचार करेगा? उसने तो यही समझ रखा है कि मैं निरोग हूँ। इसलिए पहले जब भी किसी को, बच्चों को, देखो परोपकार भी करना हो ना, जैसे मान लो मैं वहाँ गया और लोगों को मुझे धर्म सुनाना है, पढ़ाना है, मान लो मैं बच्चों की पाठशाला, तो बच्चों को किसी को भी पहले तो ये समझाना जरूरी है, इसी का नाम है पहले तो रुचि जगाओ। रुचि जग जाएगी तो आगे का काम तो वो खुद भी कर लेगा। पहले उनको ये समझाओ कि हमको इस विषय की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, ये हमारी अनिवार्य। हमारे आचार्यों ने भी यही काम किया है। जरा 6 ढाला देखो, 6 ढाला अपने आप में कंप्लीट बुक है। उस कंप्लीट बुक में पहली ढाल जो छोटा सा ग्रंथ सारे द्वादशांग को समेटने के लिए लिखा गया है, उसमें भी पहले एक ढाल तो इस बात में लगा दी, ये एहसास कराने के लिए कि संसार में दुख ही दुख भरा है, चारों गतियों में अपार दुख है, जो विमानवासी हूँ था। मैंने इस विषय को समझने के लिए, अब मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ प्रारंभ, मैंने इस विषय को समझने के लिए और ईमानदारी से समझने के लिए कई ग्रंथों का स्वाध्याय इन दिनों में अलट पलट किया है कि फिर पढ़ूँ मैं मेरी आदत है, मैं बार बार अपनी लाइफ में रीस्टार्ट करता हूँ चीज़ों को समझने। ऐसा समझ कर के मुझे कुछ नहीं आता है, एकदम अपनी स्लेट मिटा के दोबारा लिखता हूँ, ऐसी मेरी आदत है। तो मैंने इसको फिर से समझने के लिए ईमानदारी से कि क्या हम वर्तमान में दुखी हैं कि सुखी हैं, ये समझने के लिए मैंने कई ग्रंथों का स्वाध्याय किया, जिनमें से 2 ग्रंथ आपके सामने मुख्य रूप से रख रहा हूँ आज। एक ग्रंथ है प्रवचन सार आचार्य कुंद का, जिसमें पहला अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का है और उसमें करीब 30-35 गाथाएं सुखाधिकार की हैं। अब मैंने वो पूरी गाथाएं देखी हैं, आप भी एक बार घर जाके वो 30-32 गाथाएं हैं, इनको पढ़ेंगे तो दुख क्या होता है, सुख क्या होता है और क्या हम वर्तमान में दुखी हैं, ये विषय बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें बड़े ज़बरदस्त उदाहरण भी दे रखे हैं। जैसे एक उदाहरण दे रखा है कि स्वर्ग के देव, स्वर्ग के वैमानिक देव, वे तो सुखी माने जाएं, तो उदाहरण दिया है, बोले जैसे खौलते हुए घी में पूड़ी को परोसो, पूड़ी तलते हैं ना, तो पूड़ी डालते हैं तो पूड़ी फूल के नाचने लगती है। दूसरा देखने वाला कहता है वाह, मगर पूड़ी से पूछो। ऐसे स्वर्ग के देव हैं। हम लोग जब दुख का स्वरूप नहीं जानते हैं ना, तो बड़ा घोटाला होता है और ऐसी हम घोर पाप भाव बंद कर लेते हैं, अनुमोदना कर लेते हैं। हमें लगता है देखो ये पेड़ कितना खुश है, देखो ये तोता कितना खुश, ये खुश हैं, ये तिर्यंच गति के जीव लोग। एक कवि ने कविता लिखी, अगर कहीं मैं तोता होता, उसने भावना भाई है, वाह रे वाह, मैं तोता होता तो कितना अच्छा होता। तोता बनना चाहते हो, पेड़ बनना,
ऐसे मैं बहुत लोगों को बहुत जानता हूँ और देखता हूँ, आपने भी रोजमर्रा की जिंदगी में मोर कितना खुश है, खुश है। हम ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हमको दुख और सुख का स्वरूप पता नहीं। हमको पैसे वाले सुखी दिख रहे हैं, हमको बहुत सारे वैभव वाले सुखी दिख रहे हैं, बहुत सारे जिनके पास विषय भोग है वो सुखी दिख रहे हैं, उनकी तरफ हमारा मुंह में पानी आ रहा है। तो इस अधिकार में इस बात को बड़े ही युक्ति से, विज्ञान से, दृष्टांत से बहुत अच्छी तरह समझाया है कि हम प्रतिपल जल रहे हैं, दुखी है। अशुभ भाव में तो दुखी है ही है, शुभ भाव में भी दुखी हैं, और दुखी भी भविष्य में दुख देंगे इसलिए दुखी नहीं, वर्तमान में भी दुखी है। 5 इंद्री के विषय भोग, मैं मिठाई खा रहा हूं, तो मिठाई खाना क्यों दुख का कारण है? मिठाई खाना इसलिए दुख का कारण नहीं है कि इससे मुझे अभी डायबिटिक हो जाएगी, शरीर खराब हो जाएगा, और मैं जो ये खाना खाने में 5 इंद्री के विषय भोगों में जो पाप बंद कर रहा हूँ इससे मेरा अगला जन्म खराब हो जाएगा। केवल इसलिए दुख नहीं है, बल्कि वो जो भोगने के काल में, उसी काल में जब उसे खाया जा रहा है तब जो आनंद आ रहा है वो सुख नहीं दुख ही है। साफ साफ लिखा। देखो एक गाथा सुनाता हूं आपको खासकर। सपरम बाधासैदम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये लब्धम तम सोखम दुखमेव तः। कि 5 इंद्री का सुख कैसा है कि वो सुख भी दुख ही है। हमने दुनिया में जो 2 चीज बांट रखी है, दुख और सुख, तो वो दुख तो दुख है ही, लेकिन जिसे हमने सुख समझ रखा है वो सुख भी दुख ही है। क्यों? पराधीन है, बाधा सहित है, विच्छिन्न है, बंध का कारण है, विषम है, इसलिए वो सुख दुख ही है। ऐसे बहुत साफ साफ कई उदाहरण दिए हैं। और एक तर्क ये दिया है कि वो जो विषयों में प्रवृत्ति हो रही है ना, वो प्रवृत्ति ही ये सिद्ध कर रही है कि आप दुखी हो। आप जो प्रवृत्ति कर रहे हो ना, अगर आप सुखी होते, हमारे आचार्यों ने भगवान को कर्ता नहीं है ये किस बात पे खंडन किया? ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, कैसे खंडन किया? इसी वजह से खंडन किया कि वो जो ईश्वर यदि सृष्टि को बनाने वाला हो तो वो अनंत सुखी नहीं हो सकता, वो दुखी सिद्ध होगा, क्योंकि उसे बनाना पड़ रहा है ना, तो वो दुखी सिद्ध होगा। तो ये प्रवृत्ति बता रही है। मैं दवाई खा रहा हूं, 5 इंद्री के विषय भोग वे दवा के समान हैं, और दवाई कौन लेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बिना ये विषय समझ में नहीं आएगा कि हम 5 इंद्री के विषयों में जो प्रवृत्ति कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। यदि प्रॉब्लम ना, मैं हाथ में अगर मैं लाठी लेके चल रहा हूं तो क्या सिद्ध हो रहा है? अगर मैं चश्मा लगाता हूं तो क्या सिद्ध हो रहा है? ये सब चीजें सिद्ध कर रही है कि दुख है,
इसमें ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं। एक उदाहरण और दिया है कि यदि कान में भयंकर पीड़ा न हो तो कोई अपने कान में बकरे का पेशाब नहीं डालेगा। एक ऐसी औषध होती थी कि जो ऐसा जो स्वरूप होगा, कान में दर्द हो तो पुराने जमाने में बकरे का पेशाब डालते थे और उससे कान का दर्द ठीक होता था। लेकिन वो हर कोई डालता नहीं था। क्यों नहीं डालता था? घिन होती है एक, और दूसरा ये कान में डाली हुई हर चीज मुंह में आती है, तो कान में डालते हैं वो मुंह में आता है, तो बकरे का पेशाब मुंह में आए ये कौन चाहेगा? लेकिन जब भयंकर पीड़ा सही नहीं जाती है तब वो डालता है। डाल दो, मेरे से नींद नहीं आ रही, 3 दिन से तड़प रहा हूं, करवट बदल रहा हूं। ये बहुत उदाहरण दे देकर आचार्यों ने समझाया है। हमें उन उदाहरणों को ध्यान रखकर, जैसे खुजली हो, भयंकर पीड़ा होती है खुजली में, लेकिन कई चर्म रोगों का कई बार इलाज नहीं होता। कुछ चर्म रोग तो ऐसे होते हैं पूरी जिंदगी ठीक नहीं होते, डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है उनके। ऐसा भयंकर चर्म रोग होता है और खुजली मचती है जोर से, और ये भी जानता है कि मैंने खुजाया। जैसे मान लो अभी मुझे खुजली चल रही है और मैं जानता हूं अगर मैंने नहीं खुजाया तो ठीक रहेगा, मैं फायदे में रहूंगा, नहीं खुजाया तो। और खुजाया ना तो ये बहुत पीड़ा देने वाला है। अभी खुजाते समय वो अच्छा लगता है, बहुत मीठा मीठा लगता है, बड़ा विचित्र। इंद्रिय सुखों का स्वरूप बड़ा विचित्र है। सेवन करते समय वे मीठे लगते हैं, लेकिन तत्काल बाद में वे जहरीले प्रतीत होते हैं। तो वो कौन खुजाएगा? जब ये जान रहा है कि खुजाने से पीड़ा होगी, फिर भी हम खुजा रहे हैं, तो क्यों खुजा रहे? क्योंकि हमको बहुत पीड़ा है, रहा नहीं जा रहा है खुजाए बिना। बिल्कुल ऐसे ही 5 इंद्री के विषय भोगों में प्रवृत्ति ही ये सिद्ध कर रही है कि जीव अंदर से बहुत व्याकुल है, रहा नहीं जा। इस जीव को मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी दुखों का स्वरूप बहुत अच्छा समझाया है कि इस जीव को मरना पसंद है पर सहना पसंद नहीं है। जरा सा कोई 2 शब्द कह दे, रेल की पटरी के नीचे जाके कट जाएगा। क्यों? अरे इधर सुने इधर निकाल देता, क्या जा रहा था? जरा सा क्रोध, जरा सा मान, जरा सा अपमान, जरा सी बात पर ये मरना पसंद करता है। तो कसायों की पीड़ा ही असली पीड़ा है, कसायों का दुख ही असली दुख है। ये दुख हमें भाषित नहीं होगा तब तक हम कसाय रहित होने का उपाय कैसे करेंगे? इसने तो कसायों को उपादेय समझ रखा है। ये सोच रहा है मैं क्रोध नहीं करूंगा तो मेरा जीवन कैसे चलेगा, तो सब बिगड़ जाएगा, सब मुझे नौच खाएंगे, मेरा घर खत्म हो जाएगा, मेरा ऑफिस खत्म हो जाए। इसने क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को उपादेय समझ रखा है और ये उनमें झपट्टे मार रहा है। 5 इंद्री के विषय भोगों का शास्त्रों में 5 इंद्रियों के 5 उदाहरण दिए हैं। स्पर्शन इंद्री का उदाहरण हाथी, गड्ढे में गिरकर सैकड़ों साल के लिए बंधन में पड़ जाता है। हाथी बताओ
एक 12-14 साल का हाथी है और पूरे जंगल में मस्त छलांगे लगाता फिर रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन जब काम की पीड़ा होती है तो गड्ढे में पड़ जाता है और सारी जिंदगी लोहे की सांकलों में बंधता है, घाव होते हैं, दुख पाता है। ये क्या है? ये रसना इंद्री के लोभ में मछली जो कल जल में रहती है उसकी क्या दशा होती है? मरी जाती है, जरा सी आटे की गोली के चक्कर में मारी जाती है। घ्राण इंद्री के लोभ में भौरा मारा जाता है, बंद हो जाता है, फूल में बंद हो जाता है। चक्षु इंद्री के लोभ में हम देखते हैं कैसे पतंगे धड़ाधड़ गिरते हैं। अगर आपने कोई चिमनी जला रखी है, दीपक जला रखा है, तो उस लौ में ही घुसेंगे। पता है मर रहे हैं पर घुसते हैं। कर्ण इंद्री के लोभ में मृग फंस जाता है, सर्प फंस जाता है। तो 5 इंद्री के विषयों में ये जीव झपट्टे मार रहा है। अंदर में अगर ये निराकुल होता, शांत होता, अगर सर्दी नहीं लग रही हो तो कोई रजाई ओढ़ेगा नहीं? अभी रजाई उड़ाए आज के दिनों में चलेगा? उपसर्ग लगेगा। तो ये सब चीजें सिद्ध कर रही है। तो एक तो ये अधिकार कभी भूलने लायक नहीं है। 24 घंटे जिंदगी में इसे हर 2, 4, 6 महीने में रिपीट कर लेना चाहिए, तो एहसास तो हो कि हम कितने दुखी हैं। पल 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 हम इच्छाओं की आग में जल रहे। सुबह से उठकर शाम तक हमको कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, बार 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 बार। और ये जो चाह है, इच्छा है, इच्छा ही सबसे बड़ा दुख है। अब की बार पहली बार उत्तम तप धर्म पर नए ढंग से प्रवचन हुआ। उत्तम तप धर्म पर वहाँ ये चर्चा बहुत गहराई से हुई कि तप की परिभाषा बताओ। इच्छा निरोधस तपः, कोई भी प्रकार की इच्छा होना वो अधर्म है, दुख है। वस्तु के स्वरूप में किसी भी प्रकार की इच्छा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये बात हमको समझ में आ रही है क्या? आ जाए और इच्छाओं का निरोध हो जाए तो उसका नाम उत्तम तप है। और जब तक ये ना समझ में आए और इच्छाएं होती जाए तो समझ लो कि हम संसार में हैं। तप का स्वरूप ही, हमारे आचार्यों ने क्या लिखा? इच्छाएं छोड़ो, कोई भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, कोई भी। मैं बार बार, मेरे तो बहुत ये विषय चित्त में घूम रहा है। धड़सेनाचार्य को इच्छा हुई कि शास्त्र रक्षा हो, लेकिन वो जानते थे कि मेरी इच्छा के कारण शास्त्र रक्षा हो सकती नहीं, मेरी ये इच्छा हेय है। इसीलिए मैंने 2 शब्दों पर इन दिनों और रिसर्च की है। एक शब्द है कामना और एक शब्द है भावना। आपको क्या बताऊं, हमारे पूर्वजों ने शब्दों में कुछ रहस्य भर दिए हैं और आज वो चीज़ें हमारे हाथ से स्लिप हो रही है। जैसे 2 शब्द हैं, एक निमंत्रण और एक आमंत्रण। क्या फर्क है? मुझे इतने बढ़िया लगते हैं, हमारे पूर्वजों को प्रणाम करने का मन करता है कि उन्होंने हमको क्या एक सुरक्षित व्यवस्था दे गए, हमको बचा गए पापों से। क्या बचा गए? कि उन्होंने कहा सुनो, धार्मिक कार्य में हमेशा आमंत्रण होगा,
और पारिवारिक सामाजिक कार्य में निमंत्रण होगा। बेटी की शादी हो तो निमंत्रण देंगे और नरेश जी भाई साहब को आने को भी बाध्य होना पड़ेगा। नहीं आएंगे तो मैं बोलूँगा भाई साहब ये नहीं, ये बोलेंगे मुझे उस दिन कुछ काम है। मैं कुछ नहीं जानता, आपको काम छोड़ के आना पड़ेगा। निमंत्रण में ये बात है। और आमंत्रण है कामचार। यदि मैं पंच कल्याण कर रहा हूँ, शांति पाठ कर रहा हूँ तो आमंत्रण होगा, निमंत्रण। धार्मिक कार्य कभी भी पराधीनता से, दूसरे की इच्छा से नहीं होते हैं, उनमें नहीं चले। मैं और सुदेश दोस्त हैं। अब ये कहें आप भी हमारे मंदिर में, मान लो मेरा कोई अजैन दोस्त है और वो कहे मैं आपके जैन मंदिर आया था ना उस दिन, आप भी मेरे आओ। मैं कहूँगा देखो भैया, इस मामले में एक लक्ष्मण रेखा है, तुम्हारी मर्जी हो तो तुम मेरे मंदिर आओ, मैं तुमको कहूँगा, लेकिन वो आमंत्रण है, निमंत्रण नहीं है। तुम आओ बहुत अच्छी बात, नहीं आओ तो मैं नाराज नहीं हो सकता। आमंत्रण शब्द में ये बात है और निमंत्रण शब्द में तुम नहीं आओगे तो मैं कहूँगा आए नहीं। देखो फिर मैं कहूँगा मैं भी तुम्हारी बेटी की शादी में नहीं आऊँगा, फिर कह सकते हो। निमंत्रण में ये चलता है, व्यवहार में लेन देन चलता है, लेकिन आमंत्रण में लेन देन तो कितना बड़े। ऐसे ही हमारे पूर्वजों ने, जिनवाणी माँ ने दो शब्द बताए, एक है कामना, एक है भावना। सम्यक दृष्टि के जो इच्छाएं होती है वे कामना नहीं है, भावना है। भावना उसे कहते हैं जिसमें उपादेय बुद्धि नहीं होती है। सम्यक देखो, भावना शब्द ही भू धातु से बना है। संस्कृत में भू धातु है, भवती इति भावना, चूंकि हो जाती है। 16 कारण भावनाएं हैं और तुम करते हो तो तुम्हारी वो कामनाएं हैं। तुम्हें को तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधेगी क्योंकि तुम कर रहे हो। कामना से कामना आर्त ध्यान है, कामना से तिर्यंच गति का बंध है। बताओ, भावना धर्म ध्यान है, भावना से स्वर्ग मोक्ष है। हाँ भाई साहब, जैसे कि आपने ये उदाहरण दिया कि जैसे कोई आपका खास मित्र है, हाँ हाँ, और उसने कहा कि आप हमारे मंदिर आए, हाँ और बहुत मित्रता है, और ऐसा नहीं कि वो डेली बोलता है, साथ में उसने एक आध बार कहा, हाँ, तो हमें मंदिर जाना चाहिए। और वो भी हम समाज में हम ऐसा नहीं करते, हाथ भी जोड़ते लेकिन नमोकार मंत्र पढ़ लेते। नहीं मैं तो क्या इसमें मायाचार का दोष आएगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हाँ आएगा, जरूर आएगा। देखो आप बाध्य नहीं हो, मैं ये कह रहा हूँ ये डिपेंड ऑन द केस, परिस्थिति पर भी निर्भर करता है। आप किस पद पर हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप गांव के सरपंच हैं, आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, आप अपनी परिस्थिति में कैसे रास्ता निकाल रहे हैं वो एक न्यारी बात है। मुझे कई बार रास्ता निकालना पड़ता है दुनियादारी के लिए, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ तो थ्योरी समझाई जा रही है जिसको सब लोग समझ लें कि भैया ये बात है। कम से कम हम बाध्य नहीं, टेक्निकली कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता है, ना वो हमको और ना हम उसको। लेकिन कई बार हम फंस गए होते हैं, हम हमारे धर्म संकट पर, धर्म पर, समाज पर संकट आया होता है, कोई आदमी बुरी तरह फंस गया होता है तो वो कुछ रास्ता निकालता है। आया है, शास्त्रों में आया है, राजा ने कहा कि आके नमस्कार करो, और उसने कहा क्या करूं, मैं तो किसी को करता नहीं हूं। तो उसने अंगूठी पहन गया, अंगूठी में महावीर भगवान बना लिए और राजा के सामने कहा नमोस्तु भगवान, अपने भगवान को मन में नमस्कार कर लिया। तो हाँ, तो ये रास्ता निकालना वो किसी को भी निकालना पड़ सकता है, वो परिस्थिति पर निर्भर करता है, वो एक न्यारी बात है। मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन दूसरा है, वो चलो वो तो उसने निर्धारित
दिया। हाँ। लेकिन वो उसके सामने जो कर रहा है, भले ही वो भगवान महावीर स्वामी को याद किया, किंचित दोष है, दोष है, किंचित दोष है ही है, क्योंकि वो उसे ये काम करना पड़ रहा है ना, वो स्वेच्छा से नहीं कर रहा है, उसे और कई बार ऐसा होता है, कुछ एकेडमिक लोग होते हैं, वो सोचते हैं, अब जैसे मान लो हम जाते हैं, मान लो मुझे चर्च में बुलाते हैं 25 दिसंबर को कई बार, तो हम जाते हैं। अब चर्च में जाना गलत नहीं हो गया, वहाँ जाके जैन धर्म क्या कहता है ये सुनाते हैं। तो कई बार क्या स्थिति परिस्थिति के कारण आदमी को जाना होता है, मैं वो नहीं बता रहा, मैं तो अभी इस पर ज़्यादा ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि सम्यक दृष्टि के कोई कामना नहीं होती है, ये सिद्धांत स्वीकार करो। उसके श्रद्धा में कोई इच्छा नहीं है, उसके चारित्र में इच्छा है, मगर श्रद्धा में कोई इच्छा नहीं है। तो एक तो ये बात हमको समझ में आए कि हम दुखी हैं, एक तो प्रवचन सार के आधार से, और दूसरा जो ग्रंथ मैं खास आपके सामने उल्लेख करना चाह रहा हूँ वो है आप्त परीक्षा। एक आप्त परीक्षा नाम का ग्रंथ और है हमारा, आज से 1200 साल पहले लिखा है। आप्त मीमांसा अलग है और आप्त परीक्षा अलग है। आप्त मीमांसा समंत भद्र आचार्य ने लिखी है और आप्त परीक्षा एक विद्यानंदी आचार्य जो आपके अई क्षेत्र में जैन मुनि बने थे। अई क्षेत्र वो ब्राह्मण थे 500 शिष्यों के साथ में, और जैन बन गए थे। अई क्षेत्र में उन्होंने देवागम स्तोत्र सुन हाँ, मंदिर पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति पर वो आज भी वो श्लोक लिखा हुआ है। खैर, तो वो विद्यानंदी आचार्य ने एक ग्रंथ लिखा है आप्त परीक्षा। आप्त मीमांसा और आप्त परीक्षा में क्या फर्क है? दो ग्रंथ हैं, दोनों में क्या फर्क है? आप्त कैसा होता है ये जिसमें सिद्ध किया गया हो उसका नाम आप्त मीमांसा है, और आप्त कौन है इसका नाम आप्त परीक्षा है। कपिल सुगत ये आप्त नहीं है, अरिहंत ही आप्त हैं, इसका नाम आप्त परीक्षा है। और आप्त वीतराग ही है, सर्वज्ञ ही है, रागी द्वेषी अल्पज्ञ नहीं है, ये सिद्ध करने का नाम आप्त मीमांसा। स्वरूप का विचार मीमांसा कहलाता है और व्यक्ति का निर्णय परीक्षा कहा जाता है। तो उस आप्त परीक्षा में भी ये विषय न्याय शैली में आया है, वो मैं आपको जरा पढ़ के सुना देता हूँ। 3 लाइन में क्रांति कर दी, किसी भी व्यक्ति को सारी बात समझ में आ जाएगी कि क्या मैं दुखी हूँ। हमारा ये विषय है, क्या मैं दुखी हूँ, हम दुखी हैं क्या। वहाँ पर ये बात शुरू में उठाई। प्रश्न भी यही है कि आप हमें उपदेश क्यों दे रहे हो, हमको क्यों परेशान कर रहे हो, हमें आराम से रहने दो ना। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, ये कई बार बच्चे कहते हैं ये स्कूल पढ़ाई किसने बनाई, हमको मज़े से रहने नहीं देते, खेलने नहीं देते, ये क्या स्कूल में जाना पड़ो। उन बच्चों को बहुत दुख होता है कि किसने बनाए हैं स्कूल, नहीं बनने चाहिए थे, नहीं होते तो हम मज़े से खेलते होते। ऐसे ही संसारी जीव समझ रहा है। उसने प्रश्न किया आप हमको क्यों उपदेश दे तो देखो वहाँ क्या लिखा। उन्होंने कहा कि तुम दुखी हो और हम तुमको सुखी करने के लिए उपदेश देते हैं। तो बोले हम कहाँ दुखी हैं। तो उन्होंने कहा, बोले तुम दुखी हो, तुमको पता नहीं है, तुम दुख को ही सुख मान रहे हो, तुमको होश नहीं है, तुम नींद में पड़े हो, तुमको पता नहीं है तुम कितने दुखी हो। और हम तो कहाँ दुखी, हम तो नहीं है। तो उसे समझाया है
कि तुम कैसे दुखी हो, वो मैं 3 लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, यह आत्मा माने संसारी आत्मा, हम और आप, यह आत्मा बंधन युक्त है क्योंकि पराधीन है, आलान स्तंभ हस्तिवत। ये आप परीक्षा में मूल में देखना चाहो तो शुरू में पेज नंबर 3 है, उस पर ये बात बहुत अच्छे से और डिटेल, आगे पीछे के और 2 पेज पढ़ सकते हो, इसी टॉपिक पर है कि हम दुखी हैं। क्या पहचान? कि एक ही पहचान है, पराधीन सपने सुख नाही। जो स्वाधीन होता है वो सुखी होता है, और जो पराधीन होता है वो दुखी होता है। तोते को आप कितने भी अनार के दाने दो, कितने भी सोने के पिंजरे में रखो, लेकिन वो उसमें रहना पसंद नहीं करता। और खुले आकाश में सैकड़ों दिक्कतें हैं, लेकिन रहना पसंद करता है। उसका एक ही कारण है, उसे वहाँ स्वाधीनता मिलती है। तो स्वाधीनता सुख का चिन्ह है, पराधीनता दुख का चिन्ह है। और ये आत्मा वर्तमान में, हम और आप वर्तमान में पराधीन है। आपको हमको लगता है अपन पराधीन है? अपन पराधीन है? मोदी जी से पूछ लो, किसी से भी पूछो, अपन स्वाधीन देश में है कि नहीं? 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस धूमधाम से मनाते हैं ना, तो स्वाधीन हो गए कि नहीं? जिनवाणी कह रही है कि तुम अभी पराधीन हो। कैसे पराधीन हो? तो बोले, और पराधीनता से सिद्ध होता है कि तुम किसी के गुलाम हो, तुम किसी के बंधन में हो। और कैसे? कि जैसे बेड़ियों में जकड़ा हुआ हाथी। उदाहरण क्या दिया? जैसे बेड़ी में पाँव में बांध देते हैं, यहाँ बांध देते हैं, बड़ी मुश्किल से रोक के रखते हैं, तुड़ा के भाग जाए नहीं तो बोले वो बांधा हुआ हाथी दुखी है कि सुखी? बोले वो पराधीन है। ऐसे ही ये आत्मा पराधीन है, ये इंद्रियों के अधीन है। मुझे देखने के लिए चश्मा लगाना पड़े, इंद्रियां लगानी पड़े। आत्मा बिना इंद्रियों के लोकालोक को जाने, ऐसी उसकी शक्ति है। मैं जहाँ चाहे जाऊँ। नहीं, अभी मुझे अमेरिका जाना हो तो प्लेन चाहिए, आत्मा को प्लेन चाहिए। आत्मा सिद्ध शिला पर फोकट में चला जाए? नहीं, 1.5 लाख का टिकट खरीदना पड़ेगा। नहीं, अभी मुझे घर जाना हो तो मुझे 200 रुपये की टैक्सी करनी पड़े ना, या कोई छोड़े, भाई साहब से कहूँगा मुझे छोड़ो, यानी कोई कुछ करना पड़ेगा ना। और नहीं तो मुझे बोलो, मुझे वहाँ जाने के लिए, मुझे ग्रीन पार्क जाने के लिए क्या चाहिए? ये आत्मा कभी भी कहीं भी जा सकता है कि नहीं? फ्री में जा सकता है कि नहीं? मैं अमूर्तिक, मेरे अंदर क्रियावती शक्ति, मैं बिना आँखों के विश्व को देख सकता हूँ। मुझे प्रदर्शनी, हर टिकट एक फिल्म देखनी हो तो टिकट खरीदना पड़ता है, बिना उसके देख लो ना। आत्मा की जो ऐसी शक्ति वाला है, उसे जरा सी बात के लिए उसे पैसे चाहिए, फिर पैसे के लिए नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए और कितने बंधनों में फंसा हुआ हूं। तो देखो, यह आत्मा बंधन युक्त है क्योंकि पराधीन है, आलान स्तंभ हस्तिवत। फिर कहा यह पराधीन कैसे है? तो कहा यह पराधीन है क्योंकि हीन स्थान को प्राप्त है।
काम पीड़ा से अधीन वेश्याग्रह को प्राप्त श्रोत्रिय ब्राह्मण की तरह। श्रोत्रिय ब्राह्मण, ब्राह्मणों में बहुत पवित्र, सबसे पवित्र ब्राह्मण को श्रोत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। उच्च कुलीन सदाचार में जिसका जीवन हो। बोले वो ब्राह्मण वेश्या के घर पाया गया। क्यों पाया गया? बोले वो ब्राह्मण वेश्या के घर पाया गया। वेश्या का घर उस ब्राह्मण के लिए हीन स्थान है या नहीं? वो वहां से गुजरे नहीं, उस घर के आगे से गुजरे नहीं और उसके घर में मिला। इससे सिद्ध हो रहा है कि वो काम पीड़ा के पराधीन था। और तीसरा तो बोले हम ये आत्मा हीन स्थान को है, ये कैसे जाना? तो उन्होंने उत्तर दिया, ये आत्मा शरीर सहित है, इससे सिद्ध होता है कि हीन स्थान है। देखो कहाँ आ गई बात। हम दुखी हैं इसका प्रमाण साक्षात हाथ कंगन को आरसी क्या कि शरीर लेके बैठे हो ना, ये पिंजरा है, ये शरीर है ना, ये कोई क्या। अब हमारी बात सामने आ गई। प्रश्न था क्या मैं दुखी हूँ? उत्तर आ गया कि तुम शरीर रूपी पिंजरे में रहते हो, इसलिए पराधीन हो। इससे सिद्ध होता है कि तुम अपार दुखी हो। शरीर रहित हो ना शरीर सहित है और नाना प्रकार की इच्छाएं कर रहा है, इससे सिद्ध होता है कि हम दुखी हैं। बात तो सिद्ध हो गई, प्रवचन तो पूरा हो गया, लेकिन अब थोड़ी सी बात शांति से घर जाकर होमवर्क करने की है। और वो ये है कि हमको बहुत अच्छे से सावधानी से अपने मन को समझाना है, अपने से बात करनी है, दूसरे से नहीं, अपने से करनी है, अकेले में करनी है, ईमानदारी से करनी है। और ये महसूस करना है, ये जबरदस्ती नहीं महसूस करना है, सचमुच में क्या मैं दुखी हूँ ऐसा हमें समझना है। और दुख क्या है, सुख क्या है, ये बात हमें समझकर मोक्ष मार्ग पर निराकुलता रूप सुख की तरफ, शुभाशुभ भाव की सर्व आकुलताओं को त्यागने की तरफ बढ़ना है। हाँ बोलो। प्रवचन सारथी के बारे में आपने बताया। हाँ हाँ। तो मतलब शायद एक जानकारी आपने दी थी कि ये प्रवचन सारथी दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हाँ जाता है। पढ़ाया जाता है। तो ये लेकिन अध्यात्म का शिरोमणि ग्रंथ तो समय सारथी है। हाँ, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है कि इसको पढ़ाया जाता है? इसलिए कि इसमें फिलॉसफी है। समय सार में और प्रवचन सार में ये अंतर है कि समय सार परमागम है और ये आगम है। दूसरी भाषा में कहो तो वो अध्यात्म है, ये आगम। आगम वो होता है जो फिलॉसफी का ऐसा ग्रंथ जो दूसरों के साथ में कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। हमारी जो विचारधारा है, जो विज्ञान है, वो प्रवचन सार में विशेष है। और इसीलिए इसके आधार पर बहुत लोगों ने खूब पढ़ाई की है, बहुत समझे हैं। वस्तु व्यवस्था क्या है वो प्रवचन सार बताता है, और हमें क्या करना है ये समय सार बताता है। ये थोड़ा फर्क है, पर दुख सुख, पहले प्रवचन सार पढ़ो फिर समय सार पढ़ो। दुख सुख के स्वरूप को इसमें से बहुत लोगों ने पढ़ा। इसीलिए यूनिवर्सिटी में होने से एक मूवी बनी, एक चीज़ मिलेगी वंडरफुल, उसमें भी ये बात आई है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको यदि आत्मानुभूति के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होगी, और आत्मानुभूति समस्त शुभाशुभ भाव आकुलता रूप भाषित नहीं होंगे तब तक नहीं होगी। तो
तो पहले ये बात अच्छे से समझें। जैसे आत्मा समझना जरूरी है ना, जीव तत्व, ऐसे ये आज समझ लो हमने आश्रव बंध तत्व का स्वरूप समझा है। एक तत्व को समझे बिना दूसरा तत्व समझ में नहीं आता, एक तत्व से सब तत्व समझ में आते हैं। चलो, बच्चों से जिन वाणी स्तुति कराएंगे तो वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।